जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए हम सब फिर से वही रामलीला करेंगे जो हर साल पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, विजय पराजय, सत्संग कुसंग की कहानी सुनते हैं, कहते हैं। फिर वही करेंगे जो अभिमानी राजा रावण ने किया। क्या हम सब सीख पाएंगे या समाज की कुरीति से बाहर निकाल पाएंगे अपने आप को? एक कोशिश किया जाए। अभी जो एक भव्य प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यह साधारण नहीं, महाराजा रावण की दरबार में किया जा रहा मनोरंजन है। यह तो सभी राजा करते आ रहे हैं, लेकिन कुल समेत नाश किसी किसी राजा के ही हुए हैं। उसका कारण क्या है आप सभी जानते हो, पर अपना अनुसरण कितना करते हैं, यह कथा हमें सिखाता है कि हम रावण की तरह घर परिवार हो, समाज हो या राज्य हो, जबरन अपने परिवार, समाज या राज्य पर कुछ ऐसा नहीं थोपा जा सकता है जो रावण ने किया। आप अपने अंदर हम सब देख सकते हैं, कहीं रावण तो नहीं बैठा है। जो किसी रावण ने बड़ों को सम्मान नहीं किया, छोटों को परामर्श ठुकराया, स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया, दूसरी पर स्त्री को उठाकर अपने घर जबरन ले आया, जबरन टैक्स बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके राज्य में धनी हो या निर्धन हो, राज्य में रहने वाले को टैक्स देना ही पड़ता था। फकीर हो, संत हो या महात्मा हो, अगर उसके पास धन नहीं है तो उसके बदले में उससे खून निकाल लिया जाता था। वह टैक्स के तौर पे खून और लहू को इकट्ठा करता था, और जब ये सारे घड़े पाप के इसे भर गए तो उसने अपने पाप की घड़े को, इस मटके को जो खून से भरा हुआ था, वह मिथिला राज्य में राजा जनक के राज्य में मिट्टी के नीचे दबाने का आदेश दे दिया। क्या यही कारण था कि रावण बलवान, धनवान, ज्ञानी, एक महान पुजारी जो अपना शीश अपने आराध्य देव को खुश करने के लिए काट कर अर्पित करने लगा था, और जिस वजह से शिव भगवान ने खुश होकर उसे आशीर्वाद स्वरूप अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। रावण अपना कुल समेत नाश कर लिया। कारण क्या था? कर्म जो अपने रिश्तेदार, प्रजा, संत आत्मा को कष्ट पहुंचाना था, या दूसरों का बलपूर्वक छीना हुआ धन और स्त्री। सच सभी जानते हैं। चले इस नाटक के माध्यम से हम सब देखते हैं। जब शुरुआत होती है श्रवण की कहानी से, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता ज्ञानवंती और पिता शांतनु, वही शांतनु जो महान साधु, और श्रवण की माता ज्ञानवंती धर्मपरायण स्त्री थी, जो दोनों नेत्रहीन थे, लेकिन पुत्र को बहुत कष्ट के साथ उसने पाला पोसा था। जब श्रवण कुमार बड़े हुए तो अपने माता पिता को हर धर्म नगरी पर ले जाकर देवताओं को दर्शन कराते हुए हर शक्तिपीठ पर अपने माता पिता को कंधों पर देशाटन कराया, बिठाकर। आगे श्रवण कुमार के साथ क्या होता है ये सभी जानते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। यज्ञहीन होने से सभी देवता बलहीन हो जाएंगे और वो शक्तिहीन होकर हमारी शरण में आएंगे। अब तुम लोग सारे ब्रह्मांड पर राज्य भोगोगे। जय महाराज, महाराज जय शंकर की जय।
हाँ, अब मैं भी चाहता हूँ और किसी न किसी पर विजय पाता हूँ। आओ, देखते हैं कौन मुनि आ सकता है। इस रामलीला के पूर्व की कहानी को भी समझते हैं। क्या रावण सिर्फ सीता के साथ ही किया था या और स्त्रियों के साथ भी अभद्रता किया है? आप इस सीन में सब कुछ समझ सकते हो कि स्त्रियों के साथ अन्याय करने वाला यह अन्यायी सब कुछ रहते हुए भी किस तरह से घमंड में चूर अपने बल और धन के बदौलत सभी संतनी या संत महात्मा हो सबके साथ अभद्रता किया है। और इस अभद्रता का सीन आप सभी यहाँ पे इस नाटक के प्रस्तुतिकरण से समझ सकते हैं। इससे हम सभी को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें स्त्रियों के साथ सम्मान भाव से, प्यार भाव से ही रहना चाहिए। लेकिन रावण ने कई ऋषि पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उस दुर्व्यवहार के कारण रावण का नाश हुआ है, जो आप इस सीन में देख सकते हो। रावण हमेशा अपनी मनमानी किया और अपना अहंकार में चूर अपने बल और धन के बल पे ना तो वो ऋषि मुनि को समझता था, न ऋषि मुनियों की पत्नियों को समझता था, न किसी को भगवान मानता था। अपने आप को भगवान मानने के कारण ही रावण का घमंड, रावण का नाश किया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रावण अक्सर नारियों का दुर्व्यवहार करके अपना बल प्रदर्शन किया है और लोग असहाय होकर के रावण के ताकत और अन्याय के सामने घुटने टेक दिया है। अब उस श्रवण कुमार की कहानी तक हम चलते हैं, जहाँ पे राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण से राजा दशरथ श्रवण कुमार का प्राण हर लेते हैं। क्योंकि जब माता पिता को प्यासा देख नदी में पानी लाने जाता है, तभी राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण से पशु समझकर एक ही बाण में श्रवण कुमार का प्राण हर लेता है। प्राण तो सभी जीव जंतु और मानव में होता है, तो क्या उचित है यह तो वेद पुराण ही जाने, ज्ञानी ही बता सकता है। मैं तो अज्ञानी हूँ। अब श्रवण कुमार के पास जाकर राजा दशरथ ने उनके माता पिता को जल पीने के लिए आग्रह करते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब दिल बैठा जा रहा था, श्रवण कुमार के माता पिता ने उनकी आवाज़ और आहट से दशरथ को पहचान लेते हैं और श्रवण कुमार के नहीं होने पे वो सारी बात महान आत्मा समझ जाते हैं और क्रोधित होकर इस महान जोड़ी ने दशरथ जी को श्राप देता है कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मेरी तरह तड़प तड़प कर प्राण गवाएगा। यह श्राप एक दिन वरदान का रूप ले लेता है। आगे देखते हैं कि किस तरह से रावण ने संत महात्माओं के साथ अत्याचार किया है। रावण के द्वारा भेजा गया राक्षस कोई संत का मांस खाने के लिए तैयार है, तो किसी को संत का खून पसंद है, तो कोई कहता है इसे कत्ल कर दो। इस तरह से मार पीट और कत्ल कोहराम मचाता है और संत ने फिर मजबूरन अपना खून टैक्स के तौर पे देने के लिए राजी हो जाता है और संत महात्माओं के खून को लेने के लिए सभी राक्षस ने रावण की आदेश का पालन के लिए आपस में समझौता करता है और उसे हत्या न करके उसका खून घरों में निकालकर और रावण के पास
ले जाने की कोशिश करता है, जबकि वह खून संत महात्मा के होने के नाते इतना बहुत भारी और कुछ विशेष शक्ति उस खून में है, जिस कारण सभी राक्षस उस छोटे से घड़ा को भी उठाने में असक्षम हो जाता है। आगे देखते हैं कि किस तरह से फिर आपस में ही ये खून के लिए लड़ते हैं। इस दिव्य खून को ले जाना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये महातपस्वी, महासंत और महात्माओं का खून है, जिसे राक्षसों ने रावण के आदेशानुसार ले जाने की कोशिश करता है। और हम देख रहे हैं कि फिर आपस में ही उस दिव्य खून को उठाने की कोशिश करता है और सभी लड़खड़ाता हुआ त्राहिमाम करते हुए रावण तक पहुंचता है। और रावण ने क्या आदेश दिया है, यह देखते हैं कि किस तरह से रावण अपना छल प्रपंच करके उस खून से भरा घड़ा को मिथिला में भिजवा देता है और मिट्टी के नीचे दबाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा अकाल होता है। आगे की कहानी समाचार है। दूर से साथ में कुछ लेकर भी आ रहे हैं। आगे बनाओ पेश करो। मौज आए हम मौज। लोकपालों की मर्यादा भंग हो गई। अहंकारियों का सर नीचा हो गया। बेरोजगार लोग भिखारियों की गिनती में आ गए। संसार के सभी क्षेत्र मिटी। इधर कई वर्षों बाद राजा दशरथ ने अपने गुरुओं को याद किया है और गुरु वशिष्ठ सभी गुरुजन के साथ पुत्र्यष्टि यज्ञ के लिए दशरथ जी को समझाते हैं और दशरथ जी को वही सारी बातें पुनः याद करवाते हैं कि आपको श्रवण कुमार के माता पिता ने जो शाप दिया था उसका समय आ चुका है। यदि आप पुत्र्यष्टि यज्ञ करते हो तो आपको पुत्र अवश्य होगा। और इस प्रकार सभी संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर पुत्र्यष्टि यज्ञ किया है और राजा दशरथ को उस यज्ञ से वरदान स्वरूप पुत्र का आशीर्वाद मिला है। जो राजा दशरथ के घर 4 पुत्र पैदा हुआ है और चारों पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के तौर पे महापुरुष के तौर पे आगे समाज को उत्थान के लिए अपना लीला दिखाया है। और महापुरुष ही नहीं, भगवान राम के पथ पे चलने के लिए सभी को मार्गदर्शन दिया है और भगवान के उस पथ पे चलने के लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा पुत्र जो पिता का आज्ञा का पालन करता हो आज तक नहीं हुआ है। और उस भगवान राम ने आज साबित किया है कि पुत्र का दिया हुआ आदेश का पालन करना सर्वोपरि होता है। राज्य सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है। और जनता के लिए उन्होंने अपना राज्य पाठ त्याग कर वन को जाते हैं। ये सारी कहानी आपको बाद में दिखाई जाएगी। फिलहाल पुत्र्यष्टि यज्ञ को दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं कि उधर जनक राजा के राज्य में मिथिला में बहुत भयंकर
अकाल उत्पन्न होता है और अकाल इतना ज़्यादा होता है कि सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर राजा जनक ने परामर्श लिया कि इस अकाल का निवारण क्या है। तो ऋषि मुनियों ने बताया है, यदि राजा होकर इस राज्य में खुद हल चलाते हैं तो इस राज्य का अकाल दूर हो सकता है। और इसी आशीर्वाद स्वरूप सुवचन को राजा जनक सोचकर अपना हल उठाकर अपने खेतों में हल चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। चलते हैं राजा दशरथ के महल में। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। और कैकेयी को भरत, क्योंकि कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने हिस्से की खीर किनको दी थी? सुमित्रा को। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। किसको दी थी? कौशल्या। कौशल्या ने और कैकेयी ने किसको दी थी? सुमित्रा को। तो उन्होंने 2 हिस्से दिए ना उनको, तो 2 बच्चे हुए उनको। उनके क्या नाम थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों जुड़वा भाई थे। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं दशरथ दरबार, जहां पर ये सारी क्या होता है हम दिखाते हैं। प्रभु, द्वार पर कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, क्या सूचना आई है? आपको बधाई हो, आज बड़ी खुशी का दिन है। आपको क्या क्या प्राप्ति हुई है? हाँ हाँ, बड़ा खुशी का माहौल है। तुमने जो खबर सुनाई है उसे सुनकर मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। मंत्री जी, इनको अच्छे से अच्छा इनाम देकर विदा कीजिए। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी माया अपरंपार है। तुम्हारे इन चरणों में जो आया वो कभी भी खाली ना गया। सुकृत तेरा ईश्वर, तूने मुझे ये दिन दिखाया है। मेरे इस उजड़ते हुए घर को फिर से तुमने बसाया है। तेरी कुदरत का हे ईश्वर, ना भेद किसी ने पाया है। तेरी इस कृपा से मैंने आज अपना सारा दुख भुलाया है। जी पधारे। गुरुदेव प्रणाम। है गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान की कृपा से आज महलों में 4 पुत्रों का सौभाग्य मिला है मुझे। आप चलकर महलों में उनका नामकरण कीजिए।
भाईचारा है, उसके अनुसार इन बच्चों का नाम संस्कार कीजिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने अलौकिक आशीर्वाद दिए हैं। उनका नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूँगा। ये आनंद के भीतर उसके राशि है। दूसरे का नाम क्या होगा गुरुदेव? यह संसार का नाम पोषण करते हैं, इसका नाम भक्त होगा। और इनका गुरुदेव? शत्रु का नाश होगा, इसका नाम शुक्र है। और इनका गुरुदेव? जो शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम के प्यारे हैं और सारा जगत का आधार है, इसका नाम लक्ष्मण होगा। उपकार, उपकार प्रभु उपकार। शुक्र है आज औलाद का दीदार देखने को मिला। बहुत बहुत ही दिनों बाद आज वो को बेकार लगा। ऐसे
नचना श्याम देना अज मैनू नच लेने दे मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लेने दे मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लेने दे। चलते हैं जनकपुरी की ओर। मंत्री सुनाइए, प्रजा के समाचार है। कहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने के कारण सर्वत्र हे मंत्री जी, इसका उपाय शीघ्रता से कीजिए। ज्योतिषियों का कहना है यदि स्वयं महाराज हल चलाए तो अवश्य ही वर्षा होगी और प्रजा के सब दुख दूर हो जाएंगे। मंत्री जी, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं फल चलाने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और फल चलाने के लिए शीघ्रता से व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हेलो, ये क्या है महाराज? अरे इसमें तो कन्या नारायण 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 नारायण। अरे नारद जी, ऋषिवर प्रणाम। खुश रहो, कल्याण हो। अहो भाग्य है जो आपके घर में जगत माता का आगमन हुआ है। हे ऋषिवर, सही अवसर पर पधार कर आपने बड़ी कृपा की है। अब इस कन्या का नामांकन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। नारायण नारायण। राजन, इनका नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले ही रख दिया था, परंतु इस जन्म में ये सीता नाम से प्रसिद्ध होगी और संसार में आपका नाम उज्जवल करेंगी। हे राजन, इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, किंतु साक्षात नारायण आपकी इस कन्या के पति बनेंगे। नारायण नारायण।